हाय गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल ऑफ द डाइसेक्टेड ट्रूथ। लास्ट टाइम हम जनरल एनाटॉमी में बात कर रहे थे बोन्स की। सो टुडे वी आर गोना स्टार्ट विद कार्टिलेज। सो कार्टिलेज अगेन, कॉन्ड्रो, कॉन्ड्रोस, दैट्स द टर्म फॉर कार्टिलेज। बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट मीनिंग्स होते हैं टर्म्स के, लाइक chondrification means formation of cartilage, or we have synchondrosis, that is the joint. We'll talk about synchondrosis also. Cartilaginous joints, basically. So, what is a cartilage? Cartilage is a connective tissue, obviously connect करता है, composed of cells, जिसमें cells होंगे chondrocytes और fibers हो सकते हैं. Fibers are collagen fibers, elastic fibers. कनेक्टिव टिश्यू का क्या स्ट्रक्चर हो? कनेक्टिव टिश्यू में एक ग्राउंड सब्सटेंस हो, ठीक है. सो एक एग्जांपल ले लेते हैं, मान लो आइसक्रीम. आइसक्रीम में जो आइसक्रीम वाला पार्ट है और उसके अंदर होते हैं बहुत सारे नट्स, चेरीज एंड एवरीथिंग. तो जो नट्स हैं, चेरीज हैं, वो है हमारा सेल्स. इन कार्टिलेज सेल्स आर कॉन्ड्रोसाइट. जो हमारा आइसक्रीम वाला पार्ट है, दैट इज द ग्राउंड सब्सटेंस, जो बना हुआ होता है जेल लाइक सब्सटेंस से, जिसमें बहुत सारे टाइप ऑफ केमिकल्स हो सकते हैं, लाइक न्यूकोपॉलीसैकेराइड, ठीक है. और इसके अलावा ये समझो कि इस आइसक्रीम में बहुत सारे फाइबर्स डले हो. Those fibers are gonna be either collagen fibers or yellow elastic fiber. So that's a cartilage. कार्टिलेज कनेक्टिव टिश्यू है, इसमें होता है एक्स्ट्रा सेल्यूलर मैट्रिक्स या फिर ग्राउंड सब्सटेंस. ग्राउंड सब्सटेंस में जनरली प्रेजेंट होता है म्यूकोपॉलीसैकेराइड. देन वी हैव सम सेल्स, कॉन्ड्रोसाइट्स, और फाइबर्स होते हैं आइदर कोलाजन फाइबर्स और इलास्टिक फाइबर. व्हाट आर द जनरल फीचर्स ऑफ कार्टिलेज? कार्टिलेज की कोई ब्लड सप्लाई नहीं होती, कोई लिम्फ सप्लाई नहीं होती. कार्टिलेज को जो न्यूट्रिशन मिलता है वो डिफ्यूजन के थ्रू मिलता है फ्रॉम द सराउंडिंग कनेक्टिव टिश्यू. कार्टिलेज की नर्व सप्लाई भी नहीं. दैट मीन्स कार्टिलेज इज इनसेंसिटिव टू पेन. अदर देन दैट, जैसे बोन के ऊपर एक कवरिंग थी, याद है, पेरिओस्टियम, ऐसे ही कार्टिलेज के ऊपर भी एक कवरिंग होती है, पेरिकॉन्ड्रियम. बट किसी किसी कार्टिलेज में ये वाली कवरिंग नहीं होती. फॉर एग्जाम्पल द आर्टिकुलर कार्टिलेज. और आर्टिकुलर कार्टिलेज का मतलब है वो कार्टिलेज जो जॉइंट्स वाली पार्ट्स पे होता है. जैसे मान लो यहाँ पे एक बोन है और यहाँ पे दूसरी बोन है, इनका जॉइंट बने. सो हियर दिस बोन विल बी कवर्ड बाय अ कार्टिलेज कॉल्ड आर्टिकुलर कार्टिलेज. सो जो आर्टिकुलर कार्टिलेज है उसके ऊपर पेरिकॉन्ड्रियम नहीं होता. व्हाट इट. एक और बात, जहां पेरिकॉन्ड्रियम होगा वहां पे अगर कार्टिलेज की इंजरी हो जाती है तो वो वापस से बन जाएगा. बट क्योंकि आर्टिकुलर कार्टिलेज में पेरिकॉन्ड्रियम नहीं है तो वहां पे रीजेनरेशन होना थोड़ा सा डिफिकल्ट. चलेगा, ठीक है. अच्छा, अगर तुम्हें याद है हमने पढ़ा था ऑसिफिकेशन, एंडोकॉन्ड्रल ऑसिफिकेशन, जिसमें कार्टिलेज से बोन बन रहा था. सो द पॉइंट इज कि जब कार्टिलेज की कैल्सिफिकेशन होती है, जब उससे बोन बनती है, तब कार्टिलेज वाले सेल्स की डेथ हो जाती है एंड कार्टिलेज सेल्स आर रिप्लेस्ड बाय बोन सेल्स. इफ यू रिमेम्बर, नहीं देखा है तो ऑसिफिकेशन वाला लेक्चर देख लो, ऑब्वियसली, ठीक है. नेक्स्ट, देर इज अ शॉर्ट कंपैरिजन बिटवीन बोन एंड कार्टिलेज. तो ये सबको आता है, ध्यान से देख लो. बोन हार्ड होती है, कार्टिलेज फर्म होता है. कार्टिलेज उतना हार्ड नहीं होता, फ्लेक्सिबल होता है. और फ्लेक्सिबिलिटी इसमें कहाँ से आती है?
द फ्लेक्सिबिलिटी इज प्रोवाइडेड बाय द प्रोटीन कॉन्ड्रिन और कॉन्ड्रोइटिन प्रोटीन। ठीक है, तो इसमें ये फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करने के लिए कॉन्ड्रोइटिन होता है, बट फॉर बोन द प्रोटीन इज इनफ्लेक्सिबल, यू कैन कॉल इट इनफ्लेक्सिबल मटीरियल, जो कि उसके मैट्रिक्स में होगा, एंड दैट इज ऑसीन प्रोटीन। बोन के मैट्रिक्स में कैल्शियम सॉल्ट्स होते हैं, कार्टिलेज में कोई कैल्शियम सॉल्ट्स नहीं होते। बोन की रिच ब्लड सप्लाई, नर्व सप्लाई होती है, कार्टिलेज की कोई ब्लड सप्लाई, नर्व सप्लाई नहीं होती है। बोन में बोन मैरो होता है जहां से ब्लड सेल्स बनते हैं, कार्टिलेज में कोई बोन मैरो नहीं होता। फाइन। बोन की ग्रोथ एपोजिशन यानी सरफेस डिपोजिशन से होती है, लेकिन कार्टिलेज की ग्रोथ एपोजिशन यानी बाहर से भी उसमें डिपॉजिट हो सकता है नया कार्टिलेज, और अंदर से भी बन सकता है। बोन में हमेशा बाहर से डिपॉजिट। ठीक है, चलें आगे। टाइप्स ऑफ कार्टिलेज अब हमें देखने हैं। देखो, we have to talk about the types of cartilage, and we have three types of cartilage. We have hyaline cartilage, fibrocartilage and elastic cartilage. कौन सा है? Hyaline cartilage, fibrocartilage and elastic cartilage. अब इसके बारे में देखो, इसका हम कंपैरिजन करेंगे। तो सबसे पहले कहाँ कहाँ होते हैं, ध्यान से सुनना। हाइलिन कार्टिलेज जनरली आर्टिकुलर कार्टिलेज होता है, मतलब जहां पे भी जॉइंट्स बनते हैं ना, उन जॉइंट्स पे जो बोन को कवर करता है वो होता है आर्टिकुलर कार्टिलेज। तो लॉन्ग बोन्स में जहां भी जॉइंट्स बन रहे हैं, आर्टिकुलर कार्टिलेज प्रेजेंट है, दैट आर्टिकुलर कार्टिलेज विल बी हाइलिन कार्टिलेज। अदर देन दैट थायराइड कार्टिलेज होता है, थायराइड कार्टिलेज के नीचे क्रिकोइड कार्टिलेज होता है। डोंट वरी अबाउट द थिंग्स कि अभी ऐसे ऐसे नाम आ रहे हैं जो तुम्हें नहीं पता, बट इवेंचुअली यू विल लर्न। अभी के लिए जो भी दो तीन चीजें तुम्हें समझ में आती हैं वो याद करो। दिस इज जनरल एंड तुम अभी आगे जाओगे, रीजन वाइज पढ़ोगे, तुम्हें और आए। ठीक है, थायराइड कार्टिलेज होता है, एक क्रिकोइड कार्टिलेज होता है, एक एरिटेनॉइड कार्टिलेज भी होता है। सो ऑल दीज कार्टिलेज आर प्रेजेंट इन द लैरिंग्स। ये सारे थायराइड कार्टिलेज, क्रिकोइड कार्टिलेज, एरिटेनॉइड कार्टिलेज। अदर देन दैट ट्रैकिया पे भी रिंग्स ऑफ कार्टिलेज होती हैं, तुमने पढ़ी है। ट्रैकिया पे रिंग्स ऑफ कार्टिलेज होती हैं, दैट इज ऑल्सो हाइलिन कार्टिलेज। अदर देन दैट जो रिब्स का जॉइंट बन रहा है स्टर्नम के साथ, तो रिब्स डायरेक्टली जॉइंट नहीं बनाती, बीच में कार्टिलेज होता है, एंड दैट कार्टिलेज इज ऑल्सो हाइलिन कार्टिलेज। Then we have fibrocartilage, and fibrocartilage is present in the intervertebral disc, मतलब दो वर्टिब्रे बोन्स के बीच में जो कार्टिलेज होता है, दैट इज फाइब्रोकार्टिलेज। अदर देन दैट सिम्फाइसिस प्यूबिस, ये तुमने पढ़ा है 12th क्लास में, सिम्फाइसिस प्यूबिस, जहां पे फाइब्रोकार्टिलेज होता है, व्हाइट फाइब्रोकार्टिलेज, ये लिखा था तुम्हारी बुक में। तो व्हाइट फाइब्रस कार्टिलेज सिम्फाइसिस प्यूबिस में भी प्रेजेंट है। अदर देन दैट दो जॉइंट्स हैं, टेम्पोरो मैंडिबुलर जॉइंट एंड स्टर्नोक्लेविकुलर जॉइंट। इनके जो आर्टिकुलर कार्टिलेजेस होते हैं, या बीच में एक डिस्क होती है, जॉइंट होता है ना, जॉइंट के बीच में एक डिस्क होती है, ये डिस्क भी फाइब्रो कार्टिलेज से ही बनी है। एंड यू कैन ऑल्सो से कि यहाँ पे जो आर्टिकुलर कार्टिलेज है वो भी फाइब्रो कार्टिलेज है। तो ये क्वेश्चन है कि जनरली सारे जॉइंट्स में जो आर्टिकुलर कार्टिलेज होता है वो हाइलिन कार्टिलेज होता है, बट यहाँ टीएमजे एंड स्टर्नो क्लैविकुलर जॉइंट, जहां पे क्लैविकल आ रही है, स्टर्नम से जुड़ रही है, दिस वन स्टर्नोक्लेविकुलर जॉइंट एंड टेम्पोरोमैंडिबुलर जॉइंट, यहाँ पे जो आर्टिकुलर कार्टिलेज हैं वो फाइब्रो कार्टिलेज हैं, दे आर नॉट हाइलिन कार्टिलेज।
So this is an important point to remember. ठीक है। अदर देन दैट मैंने ये भी बोला कि इनके बीच में ना एक डिस्क होती है, मतलब ये जॉइंट जो होता है इनके बीच में एक एक्स्ट्रा डिस्क होती है, एंड दैट डिस्क इज ऑल्सो मेड ऑफ फाइब्रोकार्टिलेज। ठीक है, इज इट गुड? देन वी हैव इलास्टिक कार्टिलेज। तो इलास्टिक कार्टिलेज थोड़ा उसमें इलास्टिसिटी होगा। सो वेयर डू वी हैव दैट? इन पिन्ना। पिन्ना इज दिस पार्ट, ये पूरा पार्ट ये पिन्ना है, समझ रहे हो? ये जो होता है जहां पे पियर्सिंग होती है, ये कार्टिलेज नहीं होता, ये फैट होता है। ये है कार्टिलेज, तुम देखो तुम्हें समझ में आएगा। तुम अगर इस वाले टिश्यू को देखोगे, ये थोड़ा फर्म टिश्यू है। कार्टिलेज में फर्म टिश्यू है, ये फैटी टिश्यू है जहां पे हम जनरली पियर्सिंग कराते हैं। सो देर इज वन मोर थिंग, क्योंकि कार्टिलेज की ब्लड सप्लाई नहीं होती, नर्व सप्लाई नहीं होती, तो अगर उसमें इंजरी होती है तो उसको हील होने में बहुत टाइम लगता है। दैट्स वाई जो यहाँ पे पियर्सिंग कराता है वो ठीक रहता है, और मोस्ट ऑफ द टाइम्स तुम देखोगे जो ऊपर में पियर्सिंग कराते हैं कार्टिलेज वाले पार्ट में, उसमें बहुत ज्यादा इन्फेक्शन के चांसेस होते हैं, बहुत ज्यादा। इसलिए वो अवॉइड करनी चाहिए, बट ठीक है जिसको करानी है, फाइन। सो वी हैव पिन्ना, एक्सटर्नल ऑडिटरी मीएटस, जो हमारा ईयर की ओपनिंग है, देयर ऑल्सो वी हैव द कार्टिलेज। देन यूस्टेशियन ट्यूब, जो ईयर को थ्रोट से जोड़ती है, एक ट्यूब होती है, दैट इज यूस्टेशियन ट्यूब। अदर देन दैट एपिग्लॉटिस तुमने सुना होगा, वोकल प्रोसेसेस ऑफ एरिटिनोइड कार्टिलेज, कॉर्निक्यूलेट एंड क्यूनिफॉर्म कार्टिलेज, ये भी लैरिंग्स का ही पार्ट होते हैं। डोंट वरी, यू विल गेट टू लर्न एवरीथिंग वन बाय वन। सो नाउ कलर, हाइलीन कार्टिलेज इज ब्लूइश white, fibrocartilage is glistening white, and elastic cartilage is yellowish in color. About appearance, hyaline cartilage appears shiny and translucent. ट्रांसल्यूसेंट मतलब थोड़ा सा उसके आर पार हम देख सकते हैं, नॉट कंप्लीटली बट अ बिट। एंड फाइब्रोकार्टिलेज और इलास्टिक कार्टिलेज दोनों ही ओपेक होते हैं। देन फाइबर्स, इफ वी टॉक अबाउट फाइबर्स ऑफ हाइलीन कार्टिलेज, they are very thin, they have same refractive index as matrix, so these are not seen. और अगर थोड़ा सा फिजिक्स तुम्हें पता है तो अगर सेम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की दो चीजें अगर साथ में डालोगे तो वो डिसअपियर हो जाती। मैं बताती हूँ, तुमने वो बॉल्स देखी हैं, वो छोटी छोटी कुछ बॉल्स होती हैं, और वो तुम पानी में डालते हो तो वो फूल जाती हैं। आई डोंट नो, कुछ बीन्स बोलते हैं उसको, अब मेरे को याद नहीं है। बट तुमने देखा है वो जो बिल्कुल ट्रांसपेरेंट वाली होती है, वो पानी में डालो बिल्कुल गायब हो जाती है। दैट्स द थिंग, दैट्स द फिजिक्स बिहाइंड इट, कि जब कोई दो सेम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाली चीजों को साथ में आप रखते हो या साथ में डालते हो तो वो डिसअपियर हो जाती है। सिमिलरली, क्योंकि इसके फाइबर्स का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इसके मैट्रिक्स के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बराबर है, तो इसके फाइबर्स भी ज्यादा दिखाई नहीं देते। देन वी हैव फाइब्रोकार्टिलेज, जिसमें बहुत सारे वाइट फाइबर्स होते हैं, एंड लास्टली इलास्टिक कार्टिलेज, जिसमें न्यूमरस येलो फाइबर्स। डन। और क्या है हमारे पास? पेरिकॉन्ड्रियम, याद है? पेरिकॉन्ड्रियम, पेरिकॉन्ड्रियम हाइलीन कार्टिलेज में प्रेजेंट है। हाइलीन कार्टिलेज में प्रेजेंट है, एक बार और ऊपर देखते हैं, यहाँ पे लिखा था आर्टिकुलर कार्टिलेज में पेरिकॉन्ड्रियम नहीं होता है। प्लीज इसको ध्यान रखना, जहां पे भी आर्टिकुलर कार्टिलेज है वहां पे पेरिकॉन्ड्रियम नहीं होगा, बाकी जगह पे हाइलीन कार्टिलेज में पेरिकॉन्ड्रियम होगा। फाइब्रो कार्टिलेज में पेरिकॉन्ड्रियम होता ही नहीं है, एंड फॉर इलास्टिक कार्टिलेज पेरिकॉन्ड्रियम इज प्रेजेंट।
Lastly, cells are maximum in number for hyaline cartilage, minimum and squeezed between fibers for fibrocartilage, क्योंकि नाम से उसमें आ रहा है ना फाइब्रोकार्टिलेज, मतलब उसमें बहुत सारे फाइबर्स होंगे, सेल्स कम होंगे. एंड इलास्टिक कार्टिलेज जिसमें मॉडरेट नंबर ऑफ सेल्स हैं. So you can see that in the diagram itself. This A is the diagram for hyaline cartilage, B is fibrocartilage and C is elastic cartilage. तो सबसे पहले तुम देखो इसमें सेल्स बहुत सारे हैं, फाइबर्स बहुत कम. ठीक है. देन यू हैव फाइब्रोकार्टिलेज जिसमें तुम देख सकते हो बहुत सारे फाइबर्स हैं एंड सेल्स कम है. And lastly, elastic cartilage in which you have perichondrium layer. इसमें नहीं दिखेगी पेरिकॉन्ड्रियम पे. हाइलीन में भी तुम्हें दिख जाएगी पेरिकॉन्ड्रियम की लेयर. राइट. फाइब्रोकार्टिलेज में पेरिकॉन्ड्रियम की लेयर नहीं होती है. बाकी इसमें भी दिख रही है. दिस इज इलास्टिक कार्टिलेज एंड इट हैज मॉडरेट अमाउंट ऑफ सेल्स, एक मॉडरेट नंबर ऑफ सेल्स, एंड बाकी इसके जो फाइबर्स हैं दे आर इलास्टिक फाइबर. दैट्स द मेन थिंग यू शुड रिमेम्बर. हमारा बोन वाला पार्ट हो गया, हमारा कार्टिलेज वाला पार्ट भी हो गया. सो नाउ वी हैव टू मूव ऑन टू क्लिनिकल एनाटॉमी ऑफ skeleton. That means we will talk about some clinical significance, clinical relations and many. So इसमें आएंगे कुछ डिफेक्ट्स. सबसे पहले ऑब्वियसली क्लिनिकल का मतलब होता है कि हम इसकी डिजीजेस वगैरह पढ़ने वाले हैं. तो सबसे पहला है अ डिफेक्ट इन मेम्ब्रेनस ऑसिफिकेशन. यानी जब मेम्ब्रेनस ऑसिफिकेशन हो रही थी, जब बोन बन रही थी मेम्ब्रेन से, तो वहां पे कुछ प्रॉब्लम हुआ. एंड दैट प्रॉब्लम इज नोन एज क्लीडोक्रेनियल डिसऑस्टोसिस. क्लीडोक्रेनियल डिसऑस्टोसिस. इसका डायग्राम नहीं दिया यहां, नहीं दिया, बट आई विल शो यू. वेट करो. फाइन, वी आर बैक. क्लीडोक्रेनियल डिसऑस्टोसिस. सबसे पहले यहाँ मैंने एक डायग्राम लगाया, पिक्चर लगाया. एज यू कैन सी क्लीडो, क्लैविकल. तो यहाँ पे क्लैविकल का एप्लेजिया, दैट मीन्स आइदर यू कैन से कि फॉर्मेशन ही नहीं हुआ, या फिर हुआ तो लाइक इनकम्प्लीट फॉर्मेशन. तो यहाँ पे देखो, यहाँ क्लैविकल ही नहीं है इनका. सो पहली बात, पहला फीचर इस प्रॉब्लम का वेरिंग डिग्री ऑफ एप्लेजिया ऑफ क्लैविकल्स. सेकेंड थिंग, इंक्रीज्ड ट्रांसवर्स डायामीटर ऑफ क्रेनियम. क्रेनियम का ट्रांसवर्स डायामीटर ज्यादा है. एंड थर्ड थिंग इज रिटार्डेशन इन फ्रंटनेल ऑसिफिकेशन. तो मैं बता दूं फ्रंटनेल्स क्या होते हैं, शायद मैंने बताया था, बट फिर से सुन लो. फ्रंटनेल्स क्या होते हैं, जो बेबीज होते हैं ना, न्यूबॉर्न बेबीज, उनका जो क्रेनियम होता है ना, उसमें कुछ जो बोन्स होती हैं, जो हमारी क्रेनियम की बोन्स होती हैं, वो कंप्लीटली फ्यूज्ड नहीं होती हैं, उनके बीच में कुछ स्पेसेस होते. दैट आर फ्रंटनेल्स. तुमने शायद देखा हो कि वो बेबी का जो स्कल होता है ना, बड़ा ऐसा लगता है पिचका हुआ सा है, और उसमें से तुम पल्सेशंस भी देख सकते हो कभी कभी. वो ऐसा दिखता है. आई डोंट नो कि तुमने देखा है या नहीं देखा है. एंड देयर आर मेनी फ्रंटनेल्स इन द क्रेनियम. तो वो पहली बार जो ब्रेन की डेवलपमेंट हो रही है उसके लिए थोड़ा स्पेस प्रोवाइड करेगा. डिलीवरी के टाइम पे बेबी को जब डिलीवर कर रहे हैं, तो वहां पे भी क्रेनियम की थोड़ी मैनिपुलेशन होगी और डिलीवरी में भी हेल्प करेगा. सो दैट्स व्हाई फ्रंटनेल्स आर प्रेजेंट. और फ्रंटनेल्स क्लोज हो जाते हैं एट 18 मंथ्स ऑफ एज. यानी 1.5 ईयर्स में फ्रंटनेल्स क्लोज हो जाते हैं. ऑल द स्पेस बिटवीन द बोन्स ऑफ द cranium are closed. Got it? But इनमें क्या होगा? Because of this problem, there will be a retardation in frontanel ossification. Frontanels बहुत late close हों. So this is the problem. This is the defect known as cleidocranial dysostosis.
गॉट इट? एंड ये किस वजह से हुआ? मेम्ब्रेनस ऑसिफिकेशन में प्रॉब्लम की वजह से हुआ। सिमिलरली अगर एंडोकॉन्ड्रल ऑसिफिकेशन में प्रॉब्लम होता है, so there is a problem which leads to dwarfism, and this is called achondroplasia। क्योंकि तुम्हें पता है एंडोकॉन्ड्रल ऑसिफिकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर इंक्रीजिंग द हाइट ऑफ द बोन। तो तुम्हारी हाइट बढ़ती है एंडोकॉन्ड्रल ऑसिफिकेशन से, और अगर उसमें प्रॉब्लम आया तो इट विल लीड टू अ स्पेशल टाइप ऑफ ड्वार्फिज्म कॉल्ड एकॉन्ड्रोप्लेजिया, जिसमें लिम्स छोटी रह जाती हैं बट ट्रंक पूरा नॉर्मल रहता है। द साइज ऑफ ट्रंक इज नॉर्मल बट लिम्स आर शॉर्ट। ठीक है, चले आगे। देन छोटी सी बात लिखी है कि जो पेरीऑस्टियम होता है, जो बाहर का बोन का कवरिंग होता है, पेरीऑस्टियम, वो बहुत सेंसिटिव होता है टीयरिंग के लिए, टेंशन के लिए। तो जब आप कॉम्पैक्ट बोन में ड्रिल करते हो तो ऑब्वियसली थोड़ा सा पेन होगा, बट जैसे ही हम स्पॉन्जी बोन तक पहुंचेंगे, स्पॉन्जी बोन के अंदर जाने से और ज्यादा पेन होगा, क्योंकि तुम्हें याद होगा बीच में स्पॉन्जी बोन होती है और बीच में ही सबसे ज्यादा ब्लड सप्लाई, नर्व सप्लाई। समझ गए? पेरियोस्टियम से अंदर जाओगे थोड़ा सा पेन होगा, लेकिन स्पॉन्जी बोन के अंदर पहुंच गए तो ज्यादा पेन। ठीक है, चलेगा। देन वी हैव फ्रैक्चर्स ऑल्सो। ये तुम्हें पता है, फ्रैक्चर्स होते हैं बट दे आर अगेन लाइक बोन जो है वो वापस जुड़ जाती है, बिकॉज वहां पे फिर से बोन डिपोजिशन हो जाता है, ऑसिफिकेशन क्या वहां पे हो जाता है। सो देर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ्रैक्चर्स। दिस इज स्पाइरल, ठीक है, दिस इज हॉरिजॉन्टल, ऑब्लिक एंड कंपाउंड फ्रैक्चर, जिसमें बोन फ्रैक्चर हुई, अपनी जगह से हिल गई, और हो सकता है कि वो हिल के ऐसे स्किन को पियर्स करके बाहर आ जाए। So that is compound fracture, also known as open fracture, and these fractures are closed fracture। ठीक है, जिसमें स्किन की कोई इंजरी नहीं होती है, बट ओनली द बोन इज इंजर्ड। बट इसमें मैंने बोला ना, हो सकता है ये बोन ऐसे स्किन को पियर्स करके ऐसे बाहर आ जाए। सो दैट इज अ कंपाउंड फ्रैक्चर, जिसमें बोन की तो इंजरी हुई, साथ में स्किन की भी इंजरी हो सकती है। ठीक है, देन वी हैव दिस थिंग दैट जब कोई अपने आप को हैंग करता है तो क्या होता है? देर इज अ जॉइंट, हमारा जो सर्वाइकल जॉइंट है, वी हैव एटलस एंड एक्सिस। ठीक है, तो जो एटलस और एक्सिस का जॉइंट होता है ना, उसमें ऐसे होता है कि एटलस जो कि फर्स्ट सर्वाइकल वर्टिब्रे है, वो एक सर्कुलर शेप की होती है, और सेकंड सर्वाइकल वर्टिब्रे दैट इज एक्सिस, उसमें से ना एक छोटा सा पार्ट ऐसे निकलता है जिसको डेंस बोलते हैं, DENS। तो वो इसमें ऐसे फिट होता है लाइक दिस। तो व्हेन समवन हैंग्स देमसेल्व्स, तो वो डेंस वाला पार्ट जो मैंने बोला ना, वो टूट जाता है, दैट कॉजेज द डेथ ऑफ द पर्सन। गॉट इट? तो वो जो डेंस टूटा है, वो जो छोटा सा पार्ट टूटा है, हो सकता है वो ब्रेन के बहुत इंपॉर्टेंट हिस्से को पियर्स कर दे, दैट इज मेड्यूला ऑब्लोंगेटा। सो दैट्स हाउ पर्सन डाइज, क्योंकि जो बोन फ्रैक्चर हुई है वो अंदर किसी बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट को पियर्स कर देगी, जिससे डेथ हो जाए। So that's the main reason of death when a person hangs themselves. Done. Then we have more problems like rickets होता है विटामिन डी की डेफिशिएंसी से, you know this thing, right? इतना परेशान होने की जरूरत नहीं है। Then we have scurvy that is caused by vitamin C deficiency। मालूम है scurvy? Bleeding gums, ठीक है। सो स्कर्वी, डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन सी, कोलाजन नहीं बनेगा, मैट्रिक्स ठीक से नहीं बनेगा, सो ऑल द कार्टिलेजेस विल बी अफेक्टेड, क्योंकि कोलाजन फाइबर्स आर प्रेजेंट इन
connective tissues, not cartilage, but connective tissues. Got it? ये रिकेट्स का डायग्राम फोटो दिखाया है। बो लेग्स होते हैं ना रिकेट्स में, ये तुमने पढ़ा है पहले। इज इट गुड? कैन वी मूव फॉरवर्ड नाउ? एक चीज दिखाती हूँ मैं तुम्हें। जैसे देखो ये डायग्राम दिया हुआ है, दिस इज द डायग्राम ऑफ अ नॉर्मल स्पाइन। ठीक है, ये नॉर्मल स्पाइन होती है एंड स्पाइन के अंदर स्पाइनल कॉर्ड होती है। सो नाउ व्हाट हैपेंस इज, अगर स्पाइनल कॉर्ड प्रेजेंट नहीं है तो दिस दिस व्हाट इज दिस, मैंने क्या बोला? स्पाइनल कॉर्ड प्रेजेंट नहीं है, सॉरी। अगर वर्टिब्रे में कुछ प्रॉब्लम है, वर्टिब्रे का कोई बोन प्रेजेंट नहीं है, तो जो स्पाइनल कॉर्ड है वो डायरेक्टली स्किन से कवर्ड होगा। दिस इज नोन एज स्पाइना बाइफिडा ओकल्टा। हाँ, तो ये है स्पाइना बाइफिडा ओकल्टा, जिसमें स्पाइनल कॉर्ड इज डायरेक्टली कवर्ड बाय स्किन ओनली। देन एक और प्रॉब्लम है जिसमें क्या होता है, जो मेनिंजीज होते हैं, मेनिंजीज, ड्यूरा मैटर, एरेक्नॉइड मैटर, पाया मैटर, जो ये तीन लेयर की मेनिंजीज होती है, जो स्पाइनल कॉर्ड को भी कवर करती है, ब्रेन को भी कवर करती है। अगर वो इसमें ऐसे बल्ज आउट हो जाती है, दिस डिफेक्ट, दिस प्रॉब्लम इज नोन एज मेनिंजोसील। एंड अगर इसमें मेनिंजीज के साथ साथ स्पाइनल कॉर्ड के भी कुछ पार्ट्स आ गए तो इसको बोलते हैं मेनिंजोमाइलोसील। So these are the three problems that are discussed here. ठीक है, देन बोन की और भी दो प्रॉब्लम्स हैं, वन इज ऑस्टियोपोरोसिस, वन इज ऑस्टियोमलेशिया। दोनों ही प्रॉब्लम्स में बोन वीक हो जाती है। ऑस्टियोपोरोसिस तुम पढ़ के आए हो, बोन में बहुत ज्यादा पोर्स हो जाते हैं, लाइक बोन विल बिकम वीक। तो ऑस्टियोपोरोसिस, ऑस्टियोमलेशिया, इनका क्या कंपैरिजन है? इसमें जो बोन का मैट्रिक्स है, कैल्शियम फॉस्फेट, ऑस्टियोपोरोसिस में वो नॉर्मल रहता है, बट ऑस्टियोमलेशिया में वो कम हो सकता है। द अदर थिंग, एल्कलाइन फॉस्फेट, ये ऑस्टियोपोरोसिस में नॉर्मल रहता है, ऑस्टियोमलेशिया में रेज्ड ज्यादा होता है। ऑस्टियोब्लास्ट यानी सेल्स ऑस्टियोपोरोसिस में नॉर्मल, मलेशिया में इंक्रीज्ड। एंड ट्राबिक्यूले इसमें बहुत कम हो जाते हैं और इसमें ठीक हो जाते हैं। लास्टली, बोन मैरो के ट्यूमर, सॉरी, बोन के ट्यूमर्स होते हैं, बिनाइन ट्यूमर्स, मैलिग्नेंट ट्यूमर्स हो सकते हैं। देन कार्टिलेज रप्चर हो सकता है। फॉर एग्जांपल बहुत कॉमनली स्पोर्ट्स इंजरी होती है, मीडियल मेनिस्कस, नी में होता है, नी जॉइंट में एक कार्टिलेज होता है, मीडियल मेनिस्कस, इसकी बहुत ज्यादा इंजरी। Other than that, we have tumors of cartilage also, like chondromas, chondrosarcomas, जिसमें बिनाइन ट्यूमर को कॉन्ड्रोमा और मेलिग्नेंट को कॉन्ड्रोसार्कोमा बोलते हैं। दीज आर द टर्म्स जो हमें आगे सीखनी ही है, तो थोड़ा थोड़ा हम उनको पढ़ते हुए चलेंगे। फाइन। सो आई थिंक यही मेन इंपॉर्टेंट चीजें थी फॉर क्लिनिकल सिग्निफिकेंस of bone and cartilage both. So we have covered that. Cartilage also we have covered. So this is done. We'll start with joints in next lecture. So for now, that's it. You can go. Bye bye. Take care. We'll meet again with another lecture and with another topic. Bye bye.